गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आया हूं नया चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें आप समझेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, साथ के साथ समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे आपका क्रिएट्स होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, एंड देन मैग्नेटिक फोर्स कैसे एप्लीकेबल होता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, क्या आपकी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। हर एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग फटाक स्फूर्ति में पेन और नोटबुक लेके इधर आ जाइए, समझें और सीखें। आ जाएं, पहला पॉइंट समझते हैं। हर एक पॉइंट समझते रहना, बड़ा ही अच्छा, बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बहुत ही अच्छा आप लोगों को लगेगा। और ये जो चैप्टर नंबर 4 जो है, इससे क्या होगा, आपका एक नया फेज स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। मतलब नया फेज का मतलब इधर अब मैग्नेटिक फील्ड भी आपका जनरेट हो जाएगा। आ जाएं, समझें और सीखें कि कुछ स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ ये बात समझ आनी चाहिए। क्या, लेट एज्यूम मेरे पास में कोई भी आपका करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना। इसके नज़दीक में मैंने क्या किया, एक कोई भी क्यू चार्ज यहाँ पे प्लेस कर दिया, जो कि आप यहाँ से भली भांति देख पा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कोई करंट कैरिंग वायर के पास में अगर मैं कोई भी क्यू चार्ज यहाँ पे प्लेस करता हूँ, तो ये बेसिकली हमारे पास में जो चार्ज है ना, वो आपका कोई भी फोर्स यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब नो फोर्स इज एप्लीकेबल ऑन इट, ठीक है ना। यहां पर कोई फोर्स यहाँ पे आपका एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। अब आ जाए, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए समझें और सीखें कि सेम मेरे पास में वही करंट कैरिंग वायर है और सेम मेरे पास में आपका क्या है, क्यू चार्ज है। क्लियर है क्या बोले। अब मैंने क्या किया, इस चार्ज को मैंने क्या किया, मूव करा दिया। अब जैसे ही मैंने इस चार्ज को मूव कराया तो हमारे पास में क्या है, फोर्स इज एग्जर्ट ऑन इट। जैसे ही मैंने क्या किया, क्यू चार्ज को मूव कराया, तो सबसे पहले मैंने देखा कि इसका पाथ स्ट्रेट ना जाके कुछ आपका बेंड हो गया। मतलब ये आपका चार्ज या तो इधर बेंड हो सकता है या इधर बेंड हो सकता है। जब अपन इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे, फोर्स किधर एप्लीकेबल होगा, किधर अप्लाई होगा, तो अपन डायरेक्शन भी समझ जाएंगे। अभी हमें बेसिक समझना है, बिल्कुल बेसिक का मतलब क्या है, हमें केवल ये सीखना है कि इस पे कोई फोर्स लग रहा है। अब देखिए, करंट कैरिंग वायर है तो हमारे पास कोई मूविंग चार्ज है, वो सॉरी यहाँ पर रेस्ट पे जो चार्ज है, यहाँ पर करंट कैरिंग वायर है, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगा। जैसे ही मैंने इसको मूव करा दिया किसी भी v वेलोसिटी से, जैसे ही मैंने इसको मूव कराया, मैंने देखा कि इस पे कोई फोर्स काम कर रहा है। और वो फोर्स जो हमने देखा, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स होता तो रेस्ट पर भी चार्ज होता है और आपका मूविंग भी चार्ज होता है, मतलब चार्ज तो आपका होगा ही। तो हम यहां से एक बात समझ आ गई, क्या, कि ये वाला जो फोर्स जो लगा है वो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं है तो आपका ये फोर्स है क्या। सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है तो आपका फोर्स है क्या। तब हमें समझ आया क्या, कि कोई भी मूविंग चार्ज है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, आपका एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, आपका जनरेट होगा। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो अगर करंट कैरिंग वायर है तो उसका भी क्या होगा, चार्ज मूव हो रहा है, और चार्ज मूव हो रहा है मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड ये भी बना रहा है। और कोई भी तो मैग्नेट को जैसे ही अपन नजदीक में लेके आते हैं, आपका फोर्स लगता है या नहीं लगता, बोले कि बिल्कुल लगता है। इसका मतलब अपन एक बात समझ आ गई, क्या, कि मेरे पास में क्या है, कोई भी मूविंग चार्ज है तो वो हमारे पास में क्या है, समझें कि मूविंग चार्ज क्या है, कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, ठीक ना। कहने का मतलब ये है, अगर ये चार्ज है तो यहां पर क्या होगा, बोले आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है ना। तो आ जाए, सबसे पहला पॉइंट यहां पे समझते हैं और सीखते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये जो भी मैंने आपको समझाई ये सब एक्सपेरिमेंटली आपका ये प्रूव्ड है ऑलरेडी, कि हाँ मूविंग चार्ज होगा, उसका पाथ आपका स्ट्रेट नहीं होगा, कुछ आपका चेंज हो जाता है, दैट्स इट, ठीक ना। फिर सर्च किया और सर्च करने के बाद में इन्वेंट हुआ, और इन्वेंट होने के बाद में पता चला कि आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, मतलब इस पे क्या है, मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है आपका, ठीक है ना। चलें फिर आगे आ जाएं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास में, समझे और सीखें। अ रेस्ट चार्ज इज क्रिएट्स
ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात समझ आ रही है, नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। अगर कोई भी रेस्ट चार्ज है तो यहां पर सिर्फ क्या होगा बोले, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है ना। आगे आ जाएं, समझे और सीखें। अ मूविंग चार्ज इज क्रिएट्स बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या आप लोगों को बात समझ आ रही है, नहीं आ रही बोले। देखिए ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, समझने और सीखें। एक्सपेरिमेंटली क्या है, अगर कोई भी चार्ज, जैसे कि अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा, अगर वो रेस्ट पर है, अगर चार्ज रेस्ट पर है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर चार्ज बेसिकली हमारा क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा, वो तो करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ आपका मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही बोले, ठीक ना। अच्छा, अब आप ये समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपका कब जनरेट होगा, जब आपका चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड आपके जनरेट होंगे। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो सिर्फ आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। एक बार मैं कैमरे को जरूर चेक करना चाहूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है सब कुछ। अच्छा, अब समझें और सीखें, आगे बढ़ते हैं अपन लोग, और आगे बढ़ते हुए समझें कि यहीं से हमारे पास में क्या हुआ, मूविंग चार्ज या मैग्नेटिज्म का क्या हुआ, यहां से हमारे पास में इन्वेंशन हुआ, ठीक ना, ये एक्सपेरिमेंट के साथ में, ठीक ना। इसका मतलब अपन आराम से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं क्या, अ मूविंग चार्ज ऑब्लिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आ गई या नहीं आई बोला, ठीक ना। अब समझें और सीखें कि ये हमारे पास में हुआ क्या, इस वाले चैप्टर में क्या है। अब अगर कोई मूविंग चार्ज या करंट जो है, करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्या बोले, एक सेकंड रुकें आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, अब समझें और सीखें कि मेरे पास में अगर कहानी अगर ये है तो इसका थोड़ा सा क्या है पॉइंट समझते हैं कि हमारे पास में है क्या, ठीक है ना। उसको अपन समझेंगे किससे बोले, आपका ऑरेस्टेड लॉ। ऑरेस्टेड लॉ क्या है, समझें और सीखें कि हमारे पास में ये पॉइंट क्या है, कहानी क्या है। लेट अज्यूम, इन्होंने क्या किया, एक साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर क्या किया, कोई भी आपका एक क्या है करंट कैरिंग वायर है, जो कि आप यहाँ से भली भांति देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या है, आपकी करंट पास हो रही, मतलब ये आपकी बैटरी है, और ये हमारे पास में क्या है, कोई भी आपका एक करंट कैरिंग वायर है इस कदर, ठीक है ना। ये मेरे पास में पॉजिटिव टर्मिनल है, ये मेरे पास में नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका क्या है, टर्मिनल जो है आपका ए एज्यूम करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, बी। अब मैंने क्या किया, कोई भी एक निडल लेके आया, निडल का मतलब क्या है, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैग्नेटिक निडल आपका कुछ इस प्रकार होता है, जो कि क्या है, फ्री होता है किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए, मतलब आपका निडल कुछ ऐसा होता है, ठीक ना। ये फ्री होता है, मतलब जिधर आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर ही क्या होगा, आपका ये रोटेट कर सकता है निडल, ठीक है ना। मतलब ये हमारे पास में क्या मैग्नेटिक निडल है, ठीक है ना। अच्छा, अब समझें और सीखें, अगर ये मेरे पास में मैग्नेटिक निडल है तो होगा क्या, करंट मेरे पास में क्या है, आपकी ऐसे पास होगी, मतलब आपकी इस वाली डायरेक्शन आपकी क्या होगी बोले, आपकी करंट पास होगी। लेट एज्यूम, इसको मैं बोल देता हूं साउथ, इसको मैं बोल देता हूं क्या, नॉर्थ। आप लोगों ने पहले ही समझा होगा, सीखा होगा कि अगर कोई भी मैग्नेट है तो इसमें क्या होते हैं, नॉर्थ और साउथ हमारे पास में क्या होता है, होता ही होता है। और इसको अपन क्या करेंगे, इधर भी बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे आज है, ठीक है ना। अब समझते रहना और सीखते रहना। अगर मेरे पास में, अगर ये हमारे पास में करंट आपकी A2 पास हो रही, मतलब ये आपकी कोई भी करंट आपकी A2 पास हो रही है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ करंट की जो डायरेक्शन जो है ना, करंट जो है वो आपका A to B आपका पास हो रहा है, A to B अगर आपका पास हो रहा है तो मतलब इसको बोल देते हैं साउथ, इसको एज्यूम करते हैं क्या, नॉर्थ। मतलब साउथ टू नॉर्थ अगर आपका करंट पास हो रहा है, समझें और सीखें, ठीक ना।
अगर मेरे पास में अगर करंट साउथ टू नॉर्थ अगर पास हो रही है तो जो मैग्नेटिक निडल जो है वो आपका कुछ ऐसे रोटेट होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या है, ये जो मैं बोल रहा हूं आपका जो मैग्नेटिक निडल जो है वो आपका कुछ ऐसे रोटेट होता है। मतलब आपका समझें कि ये मेरे पास में कोई भी मैग्नेटिक निडल है, अगर करंट मेरे पास में आपका ऐसे पास हो रहा है तो आपका कुछ मैग्नेटिक निडल ऐसे पास ऐसे रोटेट होगा ऐसे। मतलब ये नॉर्थ क्या है आपका ऊपर जाएगा और साउथ क्या है आपका ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक निडल जो है ना, आपका जो निडल जो है वो आपका मूव होगा, निडल इज मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है ना। इसको मैंने क्या किया साउथ नॉर्थ बोला तो हमारे पास में किधर मूव होगा बोले आपका टूवर्ड्स वेस्ट, आपका क्या होगा आपका ये निडल मूव होगा ही होगा। और ये बात जो है मैंने आपको बताई है ये आपका एक्सपेरिमेंटली 100% सत्य है, ठीक है ना। केवल आप ये समझें केवल नॉर्थ वाला पार्ट मेरे पास में आपका ऊपर जाएगा और ये साउथ वाला पार्ट क्या होगा मेरे पास में नीचे आएगा। मैं क्या करूंगा आप लोग इसको नोट कर लें, ठीक है ना। इसको रफ करने जा रहा हूं मैं, इसको पॉज करके नोट करें। इसको रफ करने के बाद में क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं, समझें और सीखें कि हमारे पास में कहानी है क्या, ठीक है ना। लेट एज्यूम आ जाएं। अब अगर मैंने क्या किया समझें, हर एक पॉइंट समझना अच्छे से। अगर मैंने क्या किया कि जो पोलैरिटी ऑफ बैटरी जो है या मेरे पास डायरेक्शन ऑफ करंट जो है अगर मैंने इसको चेंज कर दिया तो, ठीक है ना, तो समझें और सीखें कि हमारे पास में है क्या। नेक्स्ट हमारे पास में कहानी क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। मैं यहां पे लिखना चाहूंगा आप लोगों के लिए, डायरेक्शन ऑफ करंट is changed, then direction of current is changed, then polarity of magnetic field will be changed, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट अगर मैंने चेंज कर दी पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। और ये बात हमें कैसे पता चलेगी पता है, जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे पास में क्या है कि मेरे पास में आपका ये नेगेटिव है और आपका क्या है ये पॉजिटिव है, और मैंने क्या किया है कुछ बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी। आप लोग यहां से भली भांति देख पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने पोलैरिटी चेंज करी है तो मतलब ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास क्या होगा बोले आपका बी होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये मेरे पास नेगेटिव, ये मेरे पास पॉजिटिव। अभी भी मेरे पास में निडल जो है वो आपकी कुछ इस प्रकार है, समझें और सीखें, ठीक है ना। ये रोटेट होने के लिए क्या है फ्री है। अब मैंने देखा कि मेरे पास में आपका ये साउथ है और ये मेरे पास में क्या है बोले आपका नॉर्थ है आपका इसके अंदर, ठीक है ना। अब मैंने क्या देखा कि मेरे पास में जो करंट जो पास हो रही है वो आपकी कैसी कुछ ऐसे करंट पास होगी, जो कि आप यहां से भली भांति देख पा रहे हैं, ठीक है ना। करंट जो है वो मेरे पास में किधर पास होगी बोले आपका B2A पास होगा या नहीं होगा बोले, हाँ जी बिल्कुल होगा। अगर करंट V2A है, कहने का मतलब अगर मैं इसको साउथ और इसको नॉर्थ बोलूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा नॉर्थ, मतलब इसको साउथ इसको नॉर्थ। जैसे कि मैंने क्या किया था यहाँ पे बोला था, तो हमारे पास में क्या है कि नॉर्थ टू साउथ आपकी क्या हो रही है करंट पास हो रही है, जो कि आप यहाँ से भली भांति देख पा रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ, ठीक ना। तब मेरे पास में क्या है, जब मैं देखता हूं कि मेरे पास में जो आपका नॉर्थ जो है ना वो आपका कुछ ऐसे मूव होता है। मतलब आपकी जो निडल जो है पहले आपकी कैसी ऐसे मूव हो रही थी, अब आपकी निडल जो है वो आपकी ऐसे मूव हो रही है, ऐसे मूव हो रही है, इधर इधर ऐसे इस वाले डायरेक्शन। मतलब पहले क्या था आपका ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, अब क्या है आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा आपका निडल मूव होगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज आपकी निडल मूव होगी और यहाँ पे क्या होगा आपका क्लॉकवाइज। मतलब देखिए बिल्कुल बेसिक है, ठीक है ना। बस आपको यह समझ आना चाहिए क्या कि नेगेटिव नॉर्थ को हमेशा अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव नॉर्थ को क्या करेगा हमेशा आपका रिपेल करेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि निडल जो है वो आपकी मूव होगी किधर, निडल जो है वो आपकी मूव होगी किधर बोले आपका टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट। और एक बार मैं ये कैमरे में जरूर देखना चाहूंगा ये हमारे पास में आया है या नहीं कैमरे में, ठीक है बिल्कुल क्लियर है क्या बोल रहे हैं। तो हमारे पास में निडल जो है वो आपका किधर मूव होगी बोल रहे हैं टूवर्ड्स ईस्ट मूव होगी। तो आप यहां से भली भांति थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा। देखें बिल्कुल बेसिक चल रहा है ये आपका, ठीक है ना। आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है।
जो आपने पहले इसको 10th में पढ़ा भी होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपके पास में ये चैप्टर होगा तो आपने इसको सीखा भी होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ थोड़ा हमें जो ना अच्छे से एक्सप्लेन करके +2 में दिया गया है, तो आप लोग टेंशन नहीं लेनी है। हर एक पॉइंट, हर एक चीज आप लोग यहाँ पे समझें और सिर्फ सीखें। बिल्कुल बेसिक है, हर एक पॉइंट आपके सामने है। और ये बेसिकली जो मैंने आपको कराया है, ये एक्सपेरिमेंटली क्या है, आपका प्रूव्ड है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं पहले इसको क्या करेंगे, पॉज करके नोट करेंगे। 1 2 3 कर रहा हूं, 1 2 3 नोट हो चुका है। चले आगे बढ़ते हैं अपन लोग, आ जाएं आगे, सीखते हैं क्या है कहानी, ठीक है ना। मैं इसको रफ कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक आज का लेक्चर है, बिल्कुल बेसिक। अब समझे अगला टॉपिक है क्या, ठीक है ना। ये अपन समझते हैं और सीखते हैं कि हमारे पास में टॉपिक है क्या। अब आ जाएं, पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अब हमने क्या किया कि मेरे को ये समझ आ गया कि कोई ना कोई मूविंग चार्ज या करंट कैरिंग वायर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो ये हमने देख लिया और एक्सपेरिमेंट भी करके देख लिए। मैग्नेटिक नीडल क्या है, इलेक्ट्रिक करंट वायर या मूविंग चार्ज के थ्रू क्या हो रहा है, आपका मैग्नेट क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। जिसके थ्रू हम समझ चुके हैं क्या कि हमारे पास में कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट हो रहा है, किसके थ्रू, मूविंग चार्ज के थ्रू या करंट के थ्रू, ठीक है ना। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, इसको समझने के लिए अपन ये लॉ पढ़ेंगे। और ये लॉ दिया है सब वायो सावर्ट लॉ ने, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या है, आप लोग मेरे साथ में हेडिंग लिखिए, वायो सावर्ट लॉ, ठीक है। हेडिंग लिखें और समझें और सीखें कि ये लॉ है क्या, बहुत अच्छे से समझना और सीखना। आ जाए, मेरे पास में हर बार की तरह क्या है, आपका एक करंट कैरिंग वायर है, जिसमें क्या हो रही है, आपकी भली भांति आपकी करंट पास हो रही है आई इस कदर, ठीक है ना। अच्छा, अब समझें और सीखें। मेरे पास में कोई भी आपका एक पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट P है, और इस करंट कैरिंग वायर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस जो है वो मेरे पास में कितना बोले, आपका स्मॉल a है, ठीक है ना। और यहां पर जो इसने जो एंगल जो बनाया है पॉइंट P ने, वो हमारे पास में क्या है बोले, आपका थीटा एंगल बनाया है, ठीक ना। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि अगर इस करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा एलिमेंट, देखिए एलिमेंट पे फोकस करें, फिर से मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। इस करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा एलिमेंट क्या है, एक कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा आपका, मतलब इसको अपन बोल देते हैं क्या, DL एलिमेंट क्या है, यहां पर आपका कोई ना कोई आपका एक मैग्नेटिक फील्ड आपका V जनरेट कर रहा है। और जिनको नहीं पता है वो लोग समझें और सीखें कि मैग्नेटिक फील्ड को अपन कैपिटल B से डिनोट करते हैं। बहुत अच्छे से आप लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए और ये समझ भी आनी चाहिए कि हमारे पास में कहानी है क्या। आ जाए, अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि मेरे पास में अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, समझें और सीखें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट कैरिंग। आपकी वायर में करंट कितनी है, जितनी ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना बड़ा आपका वायर या एलिमेंट ऑफ वायर, मैं यहां पे लिख भी देता हूं क्या, ये मेरे पास में क्या है बोले, आपका एलिमेंट ऑफ वायर, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है मैं आपको बता भी दूं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो आपका एलिमेंट ऑफ द वायर है। अगर पूछेंगे आपकी सर आप इस पूरे का बताओ, तो वो मुझे भी नहीं पता, मेरे को तो बस ये एलिमेंट का आपका मैग्नेटिक फील्ड बता सकता हूं। अगर आप बोलेंगे पूरे का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मेरे को भी नहीं पता। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, इस छोटे से एलिमेंट का अपन फाइंड कर सकते हैं बस, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाएं, समझें और सीखें कि मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एलिमेंट के, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन एंगल बिटवीन पॉइंट P एंड आपका क्या है, एलिमेंट ऑफ द वायर।
इनके बीच का एंगल, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे थीटा भी डिनोट कर देता हूँ कि थीटा मेरे पास में कहानी है क्या, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका कहानी क्या है, ये हमारे पास में क्या है बोले आपका एंगल बिटवीन पॉइंट P एंड एलिमेंट ऑफ द वायर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक ना। तो हमारे पास में एंगल किस किन के बीच में आप लोग भली भांति समझ गए, ठीक ना। दूसरी चीज क्या है, इन्होंने ये भी बोला कि मेरे पास में अगर ये डिस्टेंस क्या है तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब लाइन आपका क्या है वायर एलिमेंट एंड पॉइंट P। क्लियर है क्या बोले। अगर मैं सबको कंबाइन करता हूं तो मेरे पास में कुछ कहानी कुछ ये बनेगी, आप लोग भली भांति समझें और सीखें। IDL साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा बोले आपका R स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा बोले कि हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। और जैसे ही प्रोपोर्शन का साइन रिमूव करेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि यहाँ पे कांस्टेंट आएगा या नहीं आएगा बोले बिल्कुल आएगा। तो जैसे ही हमारे पास में कांस्टेंट आता है इसको मैं क्या करता हूँ इधर नोट करूंगा, समझें और सीखें कि मेरे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कहानी हमारे पास में क्या हो जाएगी बोले आपका प्रोपोर्शन की रिमूव करने के बाद में आपका क्या आएगा कांस्टेंट आएगा के। तो मेरे पास क्या आ जाएगा IDL साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा आपका R स्क्वायर, ठीक ना। और ये ही मेरे पास में क्या है, इसी को अपन क्या बोलते हैं वायर सावर्ट लॉ। क्लियर है क्या बात। अच्छा अब समझें और सिर्फ सीखें कि मेरे पास में यूनिट ऑफ V मतलब यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इसको अपन बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में यूनिट ऑफ V क्या है, ठीक ना। सबसे अच्छी यूनिट सबसे पहली यूनिट इसकी होती है क्या टेस्ला, ठीक है ना। और टेस्ला आप लोगों को ये पता होना चाहिए पहली यूनिट कौन सी बोले मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला। दूसरी आपकी होती है क्या वेबर पर मीटर स्क्वायर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक ना। अच्छा और आपको ये भी पता होना चाहिए क्या अगर टेस्ला अगर मेरे पास में क्या है अगर ये बहुत सारी MKS ऐसा यूनिट है तो उसकी CGS यूनिट होती है 10⁴ गॉस, ठीक ना। ये क्या है इसकी CGS यूनिट है, आप लोग यहां से समझ सकते हैं। क्लियर है क्या बोले। अच्छा अब बात आई K क्या है, तो जो कांस्टेंट जो है वो मेरे पास इसकी वैल्यू आपकी होती है क्या μ0/4π। और μ0/4π की जो वैल्यू जो होती है न्यूमेरिकल एक वैल्यू होती है जो जैसे कि आपका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना, या इलेक्ट्रिक फोर्स में आपका कांस्टेंट आया था 1/4πε0, या आपका ग्रेविटेशन फोर्स में आपका कांस्टेंट आया था क्या कैपिटल G। हर एक की आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू थी। वैसे हमारे पास में यहां पर भी आपकी क्या होगी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू आपकी होती है क्या 10⁻⁻⁷ और ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपकी वैल्यू फाइंड की गई है, ठीक है ना। अच्छा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी K की यूनिट फाइंड करनी है। देखें टेस्ला मीटर से ये मीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 1 मीटर आपका यहां जाएगा टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। आपकी एंगल की तो कोई यूनिट ही नहीं होती तो मेरे पास में टेस्ला मीटर और ये मेरे पास में क्या एम्पियर इनवर्स होगा या नहीं होगा, एक बार कैमरा जरूर चेक कर लेंगे अपन, ठीक है बिल्कुल 1 नंबर चल रहा है सब कुछ कहानी, ठीक है ना। तो मेरे पास में इसकी यूनिट आ गई है। अब बात आई कि मेरे पास μ0 क्या है, तो यहां पर अपन इसकी चर्चा कर लेते हैं। मैं क्या करूंगा यहां पे नोट करता हूं μ0 क्या है। 1 सेकंड में इसका थोड़ा सा इसका पाला ये वाला पार्ट इसको रफ करता हूं, आ जाए समझे कि मेरे पास में जो μ0 जो है ना, देखिए वहां पर आपका आया था क्या ε0, किसमें इलेक्ट्रिक फोर्स में आपका क्या आया था ε0 आया था। इसका अपन नाम क्या दिया था बोला आपका परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। यहां पे μ0 का नाम क्या देंगे बोला आपका परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, ठीक है जी। हाँ और आपको ये पता होना चाहिए क्या कि परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस का मतलब क्या है, ये भी आपकी क्या है एक मीडियम की क्वालिटी है। जैसे कि आपका ε0 जो आया था ना मतलब परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ये भी आपकी क्या थी मीडियम की क्वालिटी थी। वैसे हमारे पास में क्या है परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस भी क्या है आपका एक मीडियम का क्वालिटी है। क्लियर है या नहीं, ठीक है ना। अच्छा इसकी भी चर्चा करेंगे लेकिन इसको समझेंगे किसमें मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बहुत अच्छे से इसको समझेंगे अपन, ठीक है ना। तो केवल आपको ये समझना चाहिए कि हाँ मेरे पास परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस हमारे पास ये है और इसकी भी वैल्यू मेरे पास में अगर वैल्यू जो निकालूंगा तो मेरे पास आपकी होती है क्या
4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। देखिए म्यू नॉट की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और टेस्ला मीटर इंटू क्या हो जाएगा एम्पियर इनवर्स, आपके सामने इसकी यूनिटी भी आगे क्लियर है, क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूंगा डायमेंशंस फाइंड कीजिए तो डायमेंशंस देखिए ज्यादा मुश्किल है नहीं, आराम से आप एम्पियर आपका ये हो जाएगा क्या मीटर हो जाएगा, एंगल की कोई डायमेंशन होती नहीं आपका ये, ठीक है ना। आप किसी की भी म्यू नॉट की डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब समझें कि मेरे पास में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका ये होगा या नहीं होगा, बोल रहे हैं कि बिल्कुल ये होगा, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ठीक है ना, तो वेक्टर फॉर्म समझने से पहले क्या करेंगे आप लोग, क्या करें इसको फटाक से फुर्ती में इसको थोड़ा सा रफ नोट कर लें। मैं क्या करूंगा ये वाला पार्ट रफ करने वाला हूं, आप लोग पॉज करके इसको नोट करें। 1 2 3 कर रहा हूं, 1 2 3 आ जाएं, समझें सीखें। नोट हो चुका है, अब समझते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आ जाए। समझें और सीखें कि मेरे पास में वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में क्या है, आ जाए। मैं यहां पहले लिख देता हूं क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अच्छा अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म फाइंड करना है तो मेरे पास में वी वेक्टर लगाना होगा, ठीक है ना। अच्छा दूसरी चीज क्या है कि आप लोग क्या करेंगे, ये मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो हमारे पास में फॉर एलिमेंट ऑफ द वायर, एलिमेंट ऑफ द वायर, ये सिर्फ आपका एलिमेंट ऑफ द वायर के लिए है। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड केवल आपका किसके लिए बोले, एलिमेंट ऑफ द वायर, आपका पूरे वायर के लिए नहीं है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। अब आ जाए समझे और सीखें कि वेक्टर फॉर्म क्या होगा। तो मेरे पास वेक्टर फॉर्म का मतलब मेरे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज है आपका आई, ठीक है ना। और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका डी एल वेक्टर मेरे पास एज इट इज है, ठीक है ना। ये मैंने क्या किया यहां पर कि अगर मैंने क्या किया आर वेक्टर की अगर मैं वैल्यू प्लेस करता हूं आर वेक्टर, क्योंकि मेरे को डायरेक्शन चाहिए यहां पर, तो आर वेक्टर क्या होगा मेरे पास में, समझें कि हमारे पास में वेक्टर क्या होता है मेरे पास में, बोले इसका मैग्नीट्यूड और इसकी हमारे पास में डायरेक्शन होती है या नहीं होती, बोल रहे हैं कि बिल्कुल होती है, ठीक ना। अच्छा अब समझें और सीखें कि अगर मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे आर वेक्टर चाहिए, आर वेक्टर का मतलब क्या है, समझें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साथ में होती है, ठीक ना। तो मेरे पास में आपका आर स्क्वायर एज इट इज है और ये मेरे पास में क्या है आपका साइन थीटा भी एज इट इज है। मैंने क्या किया यहाँ पे क्या किया आर वेक्टर से अगर मैं क्या करता हूँ आर से ऊपर मल्टीप्लाई किया, आर से मैंने क्या किया नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बोले कि बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक ना। अच्छा समझे और सीखें। या मैं क्या करता हूं अगर मेरे को डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, समझना मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। आर कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी बोले आपकी आर वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर होगा या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा समझे और सीखें कि मैंने क्या किया कि जैसे ही वेक्टर फॉर्म यहाँ पे लिखूंगा मेरे पास में क्या आर वेक्टर में हमारे पास में आपका डायरेक्शन के साथ में आपका आएगा या नहीं आएगा, बोले कि बिल्कुल आ जाएगा। और आर कैप की वैल्यू जैसे मैं यहाँ प्लेस करता हूँ मेरे पास में कहानी क्या आएगी, समझना और सीखना। और यही सेम अपन क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी कर चुके हैं, तो ज्यादा मुश्किल आपकी बात है नहीं, ठीक है ना। तो आई आपका एज इट इज है, आपका डी एल वेक्टर एज इट इज है, और ये मेरे पास में क्या है आपका ये इसकी वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ मेरे पास क्या आ जाएगा बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका साइन थीटा तो आपका एज इट इज हो जाएगा आपका आर वेक्टर, और मेरे पास में नीचे आपका क्या आ जाएगा बोले आपका आर स्क्वायर इंटू आपका आर आएगा या नहीं आएगा, बोले कि आ जाए बिल्कुल आ जाएगा, ठीक ना। अब समझे और सीखें अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, मैंने क्या किया डी एल वेक्टर आर वेक्टर इंटू साइन थीटा, ए इंटू वी साइन थीटा, या वेक्टर ए इंटू वी इंटू साइन थीटा क्या होता है बोले आपका ए क्रॉस बी आपका होता है या नहीं होता, बोले ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा होगा ये बात, ठीक ना। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका एक वेक्टर दूसरा वेक्टर और साइन थीटा अगर ये है तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू क्या हो जाएगा बोले आपका डी एल क्रॉस आर अपॉन क्या हो जाएगा नीचे बोले आपका आर क्यू आएगा या नहीं आएगा बोले, और ये क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, जो कि आपको यहां से भली भांति समझ आना चाहिए और सीखना भी चाहिए कि मेरे पास में कुछ कहानी
ऐसी होगी, समझे और ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से सिखा देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे वेक्टर को, मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखा है, मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर भी क्या आएगा बोले आपका वेक्टर फॉर्म में आएगा। मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे, केवल डायरेक्शन ले ली है बस। और डायरेक्शन की वैल्यू मेरे पास में आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं क्या, कि कोई वेक्टर क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मतलब आर कैप की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, आर वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा आपका आर ना। तो मैंने क्या किया, आर वेक्टर यहाँ पे लिखा, नीचे आर लिख दिया बस, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यू आपका आ जाएगा। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वेक्टर फॉर्म है। अब अपन क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट लेक्चर में अपन समझेंगे क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैसे फाइंड करते हैं, किस तरीके से डायरेक्शन निकालते हैं। हर एक वायर की मैं आपको डायरेक्शन फाइंड करना भी बताऊंगा और हर एक पॉइंट आपको सिखाऊंगा भी। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए और देखते रहिए प्यारी फिजिक्स। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।